सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 5 के लिए पेपर नंबर 12 के विषय में। प्यारे विद्यार्थी जी, पेपर नंबर 12 जो है वो हिस्ट्री ऑफ झारखंड है, जिसमें आपको कल्चर के बारे में और वहाँ का प्रशासन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन करना है। और आपके सिलेबस में कुछ प्रशासन के बारे में भी मेंशन है, जिसे मुंडा प्रशासन, पढ़ा पंचायत व्यवस्था। तो आज जो हम व्यवस्थाओं का चर्चा करने वाले हैं वो है आपका मुंडा प्रशासन। प्यारे विद्यार्थी जी, झारखंड जो है जनजातीय बहुल क्षेत्र है, जिनकी अपनी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। उनकी प्राचीन व्यवस्थाएं अभी भी उनके क्षेत्र में बहुत हद तक देखा जा सकता है। तो आज जो हम प्रशासनिक व्यवस्था का चर्चा करेंगे वो है मुंडा प्रशासन। मुंडा झारखंड में कोलोरेरियन समूह का एक सशक्त एवं शक्तिशाली जनजाति है। इसे प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्टलाइड समूह में रखा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपको पूछा जा सकता है कि मुंडा जो है किस समूह का जनजातीय समुदाय है, तो प्रोटोस्टलाइड। इनके निवास स्थल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। विद्वान जो है सो इनके निवास के संबंध में अपना अलग अलग विचार देते हैं। प्रथम विचारधारा के अनुसार इनका मूल भूमि तिब्बत को माना जाता है। प्रथम जो विचारक हैं उनके अनुसार इनका जो मूल भूमि है वो तिब्बत को माना जाता है, जबकि दूसरी विचारधारा के अनुसार ये भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में मध्य प्रदेश आए और बाद में झारखंड के क्षेत्र में इनका प्रवेश हुआ। एक अन्य विचारधारा के अनुसार ये भारत के दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किए तथा असुर जनजाति को पराजित कर उनके निवास स्थल झारखंड पर अधिपत्य स्थापित किया। तो देख लिए कि किन प्रकार का विचारधारा है। कोई बोलते हैं तिब्बत से आए, कोई बोलते हैं जो है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से आए, आर्यों के दबाव के बाद ये मध्य प्रदेश होते हुए झारखंड में आए। कोई बोल रहे हैं दक्षिण पूर्वी भाग से आए और झारखंड में उन्होंने असुरों को पराजित किया, उसके बाद ये यहाँ पर बस गए। तो कोई एक विचारधारा नहीं है। मुंडा की अपनी भाषा है जिसे मुंडारी कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मुंडा की भाषा को क्या बोलते हैं, मुंडारी कहते हैं। यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं। मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं। ये जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल परगना में पाई जाती है। यानी एक तरह से आपको ये भी जानकारी हो गई कि मुंडा जो जनजाति हैं झारखंड के रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल परगना में पाई जाती है। मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं। मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं जो जनजातीय गांवों की विशेषता भी मानी जा सकते हैं। यह स्थान है सरना। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है सरना, जहां इनके ग्राम देवता निवास करते हैं। सरना में जो है इनके ग्राम देवता निवास करते हैं। अखड़ा, नेक्स्ट है अखड़ा, जहां पंचायत की बैठक होती है। उसे अखड़ा कहा जाता है।
और रात्रि में युवक युवतियां एकत्र होकर नाचते गाते हैं, उसे अखड़ा बोला जाता है। तीसरा विशेष स्थल है शासन, जो समाधि स्थल होता है जहां शवों को दफनाया जाता है। समाधि स्थल पर पत्थर के सील रखे होते हैं। समाधि स्थल पर क्या रखे होते हैं? पत्थर के सील रखे होते हैं। खूंट का, ठीक है, जिसे शासन द्री कहा जाता है, यानी समाधि स्थल पर जो पत्थर के सील रखे जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? शासन दीरी, शासन दीरी कहा जाता है। मुंडा जनजाति गांव में युवा गृह को, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुंडा जनजाति में युवा गृह को गीती ओड़ा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गीती ओड़ा कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आप यदि मुंडा प्रशासन को पढ़ें तो आपको सबसे पहले मुंडा जनजाति के उद्भव के विषय में जानकारी होनी चाहिए। भले एग्जैक्ट नहीं हो, पता नहीं हो, लेकिन फिर भी जो विचारक, जो बुद्धिजीवी इनके निवास स्थान को लेकर जिस स्थल के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बारे में आपको मेंशन करने की आवश्यकता है। आपको थोड़ा अपने उत्तर को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आपको जानने का प्रयास करना है कि मुंडाओं की संख्या झारखंड में कितनी है, उसका लिंगानुपात कितना है, कितना प्रतिशत जनसंख्या है, और मुंडा की जनसंख्या किस किस जिले में है, जो हमने आपको बताया, रांची, खूंटी, गिरिडीह, है ना, इस तरह का जो स्टेट, जो आपको हम डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं, वहां पर मुंडाओं की संख्या ज्यादा पाई जाती है। आपको मैं ये भी बताने का प्रयास किया कि मुंडाओं के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने असुर जनजाति, असुर का नाम आप जानते होंगे, आदिम जनजाति में आते हैं। आदिम जनजाति में आप जानते हैं ब्रोहर हैं, शबर हैं, है ना, और असुर हैं। ये सब जनजाति जो हैं आदिम जनजाति में है। तो उन्होंने असुरों को पराजित करके, कहा जाता है कि उन्होंने असुरों को पराजित करके उन्होंने झारखंड में अपना जगह बनाया। और उसकी जो है अभी मैं आपको बताने का प्रयास किया कि 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं, है ना। 3 मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं जिसका भी हम लोग चर्चा किए। पहला स्थान था सरना, जो ग्राम देवता का निवास होते हैं। दूसरा बोले अखड़ा, जहां पर पंचायत की बैठकें होती है तथा जो ऐसे युवक युवतियां वहां पर क्या करती है, नृत्य किया करती है। और तीसरा स्थल है, क्या था? स्थल शासन है। शासन क्या होता है? जो एक समाधि स्थल होता था जहां पर मृतकों को दफनाया जाता, शवों को दफनाया जाता था। और समाधि स्थल पर पत्थरों के सील रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे? पत्थरों के सील रखे जाते थे, जिसे शासन दीरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पत्थरों के सील जो उस दफनाने वाले स्थल पर रखा जाता था उसे कहा जाता था शासन दीरी कहा जाता था। मुंडा जनजातीय गांवों में युवा गृह को, मुंडा जनजाति जो होते थे वो गांव के जो युवा गृह होता था उसे गीती ओड़ा कहा जाता था। क्या बोला जाता था? उसको गीती ओड़ा कहा जाता था। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज की इस क्लास में हम लोग मुंडा प्रशासन के विषय में, उनके बैकग्राउंड के विषय में, किस प्रकार से उनका आगमन यहाँ हुआ और उनकी क्या गांव की विशेषता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल होते हैं और कौन किससे संबंधित हैं, उसके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग जानने का प्रयास किए, चर्चा किए। अब क्या है कि आपको अखड़ा किसे कहते हैं, गीती ओड़ा किसे कहा जाता था, सरना क्या होता था, शासन क्या होता था, इन सारे चीजों के बारे में आपको मैं कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि यदि आप इस ऑनलाइन क्लास को अपने घरों में अब देख रहे होंगे, समझने का प्रयास कर रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण तो यही है कि मुंडा किस भाषा समूह से है, किस परिवार से संबंधित है, प्रोटोस्टोलाइड है ना। उसके बाद उसकी भाषा को क्या बोलते हैं? तो मुंडारी बोलते हैं। किस प्रकार से उसका आगमन हुआ,
विचारकों का क्या योगदान है, कौन कौन विचारक किस प्रकार से ये अपने विचार दे रहे हैं, कहाँ उनका निवास स्थान बता रहे हैं। इन सारे करने के बाद आप जो है सो वर्तमान स्थिति में वो कौन कौन जिले में उनका निवास स्थल है उसके बारे में मेंशन कर दीजिए, और उनका गांवों में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल होते हैं, कौन कौन, जैसे अभी सरना के बारे में बात किए, अखड़ा के बारे में बात किए, शासन के बारे में बात किए, कीती ओड़ा क्या होता था उसके बारे में चर्चा किए। तो आप इतना अच्छा से इसको देखिए, इसको सुनने का प्रयास कीजिए, पॉइंट को नोट कीजिए, कोई भी प्रश्न इससे आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।